कैसे तोड़ेंगे बाले सब में शंका बनी के बनी रह एक कलवी जनक नंदी राम देव कलवी जनक नंदी भाग में जाने की अड़ी रह गई। राजा रामचंद्र की जय हो। भय विलोचन चारु अचंचल मन हो सकुच निमित्त जे दिगंचल। श्री जानकी जी की सुंदर शोभा को देख करके मुखमंडल को देख करके अपार सुख की प्राप्ति हुई। हृदय में सराहना करने लगे। मुख से वचन नहीं निकल रहा है, मुख से वचन नहीं निकल रहा है कि जनु बिरल सब निज निपुनाई बिरच बेस कह प्रगति दिखाई। सुंदरता कहूँ सुंदर करे छवि गृह दीप सिखा जब बरे। मानो पूरी सुंदरता को भी सुंदरता प्रदान करने वाली जगत जननी जगदम्बा माता जानकी के विषय में सारे के सारे कवि जो है रे सब उपमा कवि रहे जुठारी। सारी उपमा जो है सारे कवि देख रहे हैं। गोस्वामी जी ने विचार किया कि कोई उपमा बची है कि नहीं, लेकिन कोई उपमा नहीं बची है। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कोई उपमा बची नहीं, सब की सब झूठी हो गई है। किस उपमा से जानकी जी को उपमा दी जाए कि कितनी सुंदर है जानकी जी। सब उपमा कवि रहे जुठारी कहीं पट तरौ विदेह कुमारी। जानकी जी को उपमा किससे दी जाए? सीता जी की शोभा को देख करके हृदय में वर्णन कर रहे अपनी दशा पर विचार किया। अपने पवित्र मन से लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे तात कि तात जनक तन याय सोई धनु सज तात जनक तन याय सोई धनु पुत्री जनक नंदिनी यही है जिनके कारण यह जो है धनुष यज्ञ हो रहा है। रघुवंश कर सहज सुहाऊ मन उपंत पग धरे निकाऊ। कुमार पर कभी जो है स्वप्न में भी पांव नहीं रखा, हल्का कर दिया। ये रघुवंशियों का स्वभाव है। गौरी मैया का पूजन करने के लिए आई है। मुझे अपने मन पर पूर्ण विश्वास है, स्वप्न में भी पराई स्त्री का चिंतन नहीं किया है।
मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जय सपने ऊपर नार लहेरी। लेकिन आज ऐसे अचानक बिना कारण ही मेरा मन अगर इन राजकुमारी में आकृष्ट हो रहा है, सो सब कारण जान विधाता। वो सब सारा कारण विधाता जान रहे। हर कहीं शुभद अंग सुनु भ्राता, मेरे शुभ अंग दाहिने अंग भड़क रहे हैं। इसलिए मैं तो जहां तक जानता हूं, मैं तो उस कुल से, उस परिवार से हूं जहां पे शत्रुओं को कभी पीठ नहीं दिखाया गया है, और तो और मांगने वाले कभी ना शब्द नहीं सुने हैं। वैसे देखा जाए तो ऐसे नरवर श्रेष्ठ बहुत कम है संसार में। वार्ता करते करते करतवत कही अनुसर मनुष्य रूप लभान। वार्ता तो कर रहे थे लक्ष्मण जी से, लेकिन सीता जी को देख करके मन लुप्त हो गया और सुंदर छवि को पार करते रहे। इतने में अरे चितवत चकित चहु दिस सीता, चितवत चकित चहु दिस सीता, बह गय दीप किशोर मनु चिंता, बह गय दीप किशोर मनु चिंता, बह गय दीप किशोर मनु चिंता। चारों तरफ देख रही, कहाँ गए कहाँ गए, यहाँ तो आड़े चले गए, मतलब लताओं की आड़ में छिप गए। देख करके चाहता है, चाहे भी लोग वृक्षावक नहीं विचार कर रही हैं कहाँ गए कहाँ गए। तब तक सखियों दिखाया, ओ देखो लता ओटते, अरे लता ओटते सखिने लखाए, लता ओटते सखिने लखाए, लता ओटते खाए, लता ओटते सखिने लखाए, लता ओटते, लता ओटते, लता ओटते, लता ओटते श्याम गौर वर्ण के दोनों जोड़ी को देखा। देखी रूप लोचन ललचानी, देखी रूप लोचन ललचानी, नेत्र ललचाने लगे। जानकी जी ने जब राम जी को देखा ना तो नेत्र ललचाने लगे। देखी रूप लोचन ललचानी, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने, सखी नयन रघुपति छवि देखी, पलकिने हो हरि हरि, नयन रघुपति छवि देखी, पलकिने हो परिहरि, नयन रघुपति छवि देखी, जानकी मैया ने देखा क्या? थके नयन रघुपति छवि देखी, राम जी की छवि देखा, नेत्र थक गए। अब ऐसे नेत्र थके, पलक नहीं गिर रही है, पलक नहीं गिर रही है। पलक न गिरने का कारण निमि राजा
महाराज जनक के पूर्वज हैं। निमि राजा महाराज जनक के पूर्वज हैं और ये शरीर से रहित है, शरीर देह नहीं है। ब्रह्मा जी ने इनसे पूछा कि आपको कौन सा स्थान दिया जाए, तो ब्रह्मा जी के पूछने पर इन्होंने कहा महाराज हे पितामह ब्रह्मा, हमें जानना चाहते हैं क्या यह शरीर प्राप्त करने के बाद पुनः छोड़ना है? कहा हाँ भैया, शरीर हमने पाया है तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। अगर हमने शरीर को प्राप्त किया है शरीर अवश्य छोड़ना पड़ेगा निस्संदेह। कोई आज, कोई कल, कोई परसों, कोई नरसों, छोड़ना है चाहे जितना प्रयास करो। करिहा चाहे जो, करिहा चाहे जो, जतनवा एक दिन दैया ना रही। करिहा चाहे जो, जतनवा एक दिन दैया ना जब से इस धरती पर सुंदर दुनिया पाई हो राम, सुंदर दुनिया पाई। आए जब से इस धरती पर सुंदर दुनिया पाई हो राम, सुंदर दुनिया। आए जब से इस धरती पर सुंदर दुनिया पाई हो राम, सुंदर दुनिया पाई। आए जब से सुंदर दहिया पाए। दही दहिया का मलमल खोया साबुन तेल लगाई। दही दहिया का मलमल खोया साबुन तेल लगाई। करिहा चाहे जो, जतनवा एक दिन दहिया ना रही। करिहा चाहे जो, जतनवा एक दिन दहिया ना रही। इसलिए कहा है 4 दिना की यह जिंदगानी करनी नी का कमाल। 4 दिना की यह जिंदगानी, 4 दिना की यह जिंदगानी करनी नी का कमाल। 4 दिना की यह जिंदगानी करनी नी का कमाल हो भैया, करनी नी का कमाल। राम कथा सत्संग में जाके सत्संगत अपना ल। राम कथा सत्संग में जाके सत्संगत अपना ल। गहिल संतन के चरण
सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला एक बधा जंजीर। जाना तो है, आज शरीर को प्राप्त करने के बाद छोड़ना पड़ेगा, चाहे जो भी हो, चाहे सुंदर देह वाला हो, चाहे खराब देह वाला हो, जाना सबको। कहा जब इस शरीर को प्राप्त करने के बाद जब मुझे छोड़ना ही है, हमको यह शरीर मत दीजिए, हम ये शरीर नहीं चाहते। कहा तुम क्या चाहोगे? कहा हमको ऐसा स्थान दे दो जो छोड़ना न पड़े। तो पहले पलक उठती नहीं थी, पलक जो है गिरती नहीं थी पलक। और जब से निमि राजा पलक पे निवास करने लगे, तब से लोगों की पलकें जो है गिरने और उठने लगी। इसलिए पलक को गिरने उठने का नाम ही निमिष है कि निमिष दंड भरी एक बारा, सत्संगति दुर्लभ संसार। संसार में सत्संग बड़ा दुर्लभ है। एक निमिष मात्र भी अगर सत्संग मिल जाए तो समझ लीजिए तूलनता है, सकल मिल जो सुख लो सत्संग। तो कहा छोड़ना तो पड़ेगा। निमि राजा ने तब से पलकों पे स्थान लिया। आज निमि राजा ने देखा कि सीता तो मेरी कुल की पुत्री है और राम जी मेरे कुल के होने वाले दामाद हैं। बेटी और दामाद अगर एक जगह हो तो उस जगह जो है पिता को नहीं रहना चाहिए। इसलिए निमि राजा सब आ गई। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिन हो परिहरी निमेषे। निमि राजा ने अपना स्थान पर त्याग कर दिया और देखा अधिक स्नेह के कारण देह भई भोरी, शरद सिंह जनु चितव चकोरी। देख रही राम जी को और नख से लेकर सिख तक देखा। लोचन मगेरा मही उरजानी, और दीवी पलक कपात सजानी। अपने नेत्र रूपी मार्ग से जानकी जी राम जी की सुंदर छवि को अपने हृदय तक ले आई और पलक रूपी किवाड़ को, कपाट को तुरंत बंद कर लिया। पलक रूपी कपाट को जब बंद कर लिया तब देखा जब सिय सखी ने प्रेम बस जानी। और कुछ कह नहीं पा रही है, सारी सखियां समझ गई कि मन में सब जा रही, इसलिए कुछ नहीं कर रही। तब तक लता रूपी भवन से दोनों भैया लताओं की आड़ में चले गए थे। तो लता रूपी भवन से दोनों भैया को दिखाया। लता भवन ते प्रगट भय, तेहि अवसर दो भाई। दोनों भैया प्रकट हुए, मानो दो चंद्रमा दिख रहे हैं। निकसी जन जुग विमल विदु जलद पटल बिन गाय। इधर लक्ष्मण जी ने राम जी का बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया है। शोभा शिव सुभग दऊ बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहती के कुछ गीत मोर पंख सिर सोहती के कुछ गीत मोर पंख सिर सोहती के कुछ बीच कुसुम कली के कुछ बीच कुसुम कली। राम जी को देखा एक मोर ने, वो मोरवा देखे तो नाचे लाग राम जी को देखे। अब इतना नाचे जितना पंखड़ा कुल गिर गया।
एक भी पंखा नहीं रहा उसका, सब गिरा दिया। और लक्ष्मण जी ने पूरे पंखा से राम जी का बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया। राम जी कहते हैं जो सारे पक्ष को छोड़ करके केवल एक पक्षी बनता है, एक पक्षी जो सारे पक्ष को छोड़ देता है। यहाँ तो हम कोई पक्ष पकड़े नहीं गए, पता लगा 4 गधेला है घरे में, तो एक पकड़ ले गए, ना पकड़े तो कहे उनका ज्यादा मानत है, को कहे उनका ज्यादा मानत है। और तो पतो हो आज जब देखा तब उन्हें गुण गावत हो। हम सब कितना तो मूड़ी कटाई दी तो हमारे तो पोषणा ही मानने वाली। राम जी कहते हैं जो सारे पक्ष को छोड़ देता है, केवल एक पक्ष पकड़ता है, तब वो क्या हो जाता है? तब वह मोर हो जाता है, वो मेरा हो जाता है। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई, जानत तुम्हि होई जाई। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि होई जाई। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। प्रभु को जानने के बाद जो प्रभु के प्रति समर्पित होता है सब कुछ छोड़ देता है। प्रभु कहते हैं तू मेरा हो जाता है। यहाँ सब लोग कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सारे लोग कह रहे हैं तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब लोग कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ जो ये झगड़ा मिटा दोगे तो क्या होगा? अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा? नामी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो, नामी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा? मैं किसका हूँ जो ये झगड़ा मिटा दोगे तो क्या होगा? भगवान कहते हैं जो सारे पक्ष को छोड़ता है वो मेरा हो जाता है, मैं उसे अपना लेता हूँ। अरे सब कह ममता ताग बटोरी, सब कह ममता ताग बटोरी, सब कह ममता ताग बटोरी। ममता की डोर क्या है? यही ममता की डोर है ना। पति की डोर अलग, पति की ममता अलग है ना। पति की ममता की डोर अलग है, पिता की ममता की डोर अलग है, माता की ममता की डोर अलग है। और आप सब तो दोनों तरफ देखे पाते, हर अपने नैहरे देखा यहर देखा। अम्मा का रच्चा तबीयत का बताई, अम्मा सांस हो जाता, बहन परेशान। अब यह का बताई हमारे बूढ़ा इतनी बेलागत से चल ही गए, चली है देखा पहले मनावा शुरू कहीं बूढ़ा चली है। अच्छा जब बूढ़ा सुनिए कहीं देखा बताओ, मतलब हमसे इतना ज्यादा उगी आई है, मतलब हम चली गए। अब आज कल के हुए यहाँ चाहे तक बूढ़ा चला पहुंचते ही मान कहा थे बूढ़ा कैसे जल्दी से टिकट कटाए रफा दफा हो। मैं रहूं, एक पुरानी कहावत है,
मैं रहूं मेरा भतार, और बीच में कोई आवत फोरो का पार, और बीच में कोई आवत फोरो का पार। अभी वाला जमाना है। एक लड़की कह रही थी, हमारे पारिवारिक हमारे बिया है कि जहाँ सास मरा माता जी ये बतावा आखिर हम केहू सास हो जिसे तू मनाओ तब सास बहुत बड़ा हमारा सास बताओ इससे जिन मनाओ भी थी। देखिए इतने अच्छे घर गई है, इतना बढ़िया, मतलब ये लगभग वही 15-16 वर्ष की जो अवस्था थी उस बच्ची की, तब वो कह रही थी ठीक है तो भाई समझदार है, सास से बड़ा प्रेम करती, सास बहुत मानती थी। तो ऐसा देखने को कई दृश्य मिलते हैं। राजा रामचंद्र की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। वही राजा रामचंद्र की जय। तो कहने का अभिप्राय माता जानकी जी को देखकर राम जी का भाव अपने मन पर विचार किया, लताओं की आड़ में गए, लक्ष्मण ने बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया, मोर ने सारा पंख छोड़ दिया, और तब से राम जी ने उसको क्या कहा, तू मोर मोर मोर, उसका नाम ही मोर पड़ गया, क्योंकि किसी को पकड़ा सबके ममता काग बटोरी, मम पद मनहि बांध गर डोरी, सबकी ममता का डोर पकड़ करके प्रभु की एक चरण में बांध देना चाहिए, एक चरण पकड़ना चाहिए प्रभु कि आप ही सर्वस्व हो, सब कुछ आप हो, आप ही सबकी देख रेख करने वाले। और इस प्रकार जब सखियों ने लताओं की आड़ से जब दिखाया, दोनों भैया कैसे दिख रहे हैं, भाल तिलक, ललाट भाल पे मत्थे पे तिलक है, भाल तिलक, श्रम बिंदु, श्रम बिंदु मतलब पसीने की बूंद, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। और देखा, देखने के बाद भगवान की सुंदर नासिका,
ग्रीवाकंठ कपोल हास विलास लेत मन मोला। भगवान जब हंसते हैं तो उनकी यह मधुर मुस्कान और दोनों भैया आपस में वार्ता करते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, यह छवि देख करके गोस्वामी जी कह रहे हैं हास विलास लेत मन मोला। मानो देख करके कामदेव भी लजा जाते हैं, इतनी सुंदरता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मुख छवि कहीं न जाई मोहि पाही। मुख की छवि के विषय मुझसे वर्णन नहीं करते बंदा है कैसे। और उर्मनिमाल कम मुकल गेवा। और देखा क्या कि सुमन समेत बाम कर दोना। बाएं हाथ में पुष्पों से भरा हुआ तो दोना दिखाई दिया। सुमन समेत बाम कर दोना। पत्ती वहीं से तोड़ का दोना थोड़ी लेकर गए थे गुरु जी के पास से, वहीं से पत्तियां तोड़े हैं और तोड़ करके ना वहीं दोना बना लिए कि पुष्प इसी में लेके चलेंगे। सुमन समेत बाम कर दोना। देखा क्या कि सावर कुंवर सखी सुठिलोना। अरे सखी, सखी कह रही, अरे सखी दिख रही हो, जो सांवला है, जो सांवला है, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। इतना सुंदर वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना लग रहा है, देखो तो सही। और देख करके धरी धीरज के आली सयानी। सीता जी तो नेत्र बंद करके खड़ी है ना, लेकिन उसमें से एक सखी आई आकर के श्री जानकी जी से कह रही है धरी धीरज के आली सयानी। सीता जी के पास आकर कह रहे हैं, कहने लगी सीतासन बोली मृदुबानी। सीता जी से बड़ी मीठी बाणी से कहने लगी, हरी जानकी सीता जी बाद में गौरी मैया का ध्यान करना। अरे देखो तो सही, बहुरी गौरी करे ध्यान करे कि भूप किशोर देख कीन ले भूप किशोर देख कीन ले भूप किशोर देख कीन ले भूप किशोर गौरी मैया का ध्यान बाद में करना, पहले देखो तो सामने। और जैसी सखी ने कहा तो माता जानकी ने क्या किया, सकुचा करके नेत्र को खोली। सकुची सी तब नयन उभारे। सकुची तब नयन उभारे। सन्मुख धूर निहारी। सन्मुख धूर निहारी। सन्मुख धूर निहारी। सन्मुख धूर निहारी। सामने देखा राम जी और भैया लक्ष्मण जी के साथ विराजमान। नख से लेकर के शिखा तक देख लिया, नख से लेकर के शिखा तक देख लिया।
राम जी की शोभा को देखा, नक सिख देख राम के शोभा। तब क्या हुआ? सुमिर पितापन मनु अति शोभा। सुमिर पिताजी के प्रण को याद आया कि मैं भले इनसे प्रेम कर रही हूँ, मैं भले मन में लगाऊं, लेकिन लगाने का कोई मतलब नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि मेरे पिता ने तो प्रण किया है, और वो कठोर प्रण, क्योंकि जानकी जी ने विचार कर लिया कि जब तक धनुष को कोई उठाएगा नहीं, ऊंचा चढ़ाएगा नहीं, दो खंड करके रखेगा नहीं, तब तक विवाह होने वाला नहीं है। अब ये हमको तो नहीं लग रहा कि धनुष तोड़ देंगे। अरे जिसको फूल तोड़ने में पसीना चू रहा है, जिसको फूल तोड़ने में पसीना चू रहा है, तो बताओ कैसे वजन उठाएगा। इस आश्चर्य में पड़ी हुई है। तो क्या करती है? नकशिक देखी राम के शोभा, सुमिर पितापन मनु अति क्षोभा, परवश सखिन लकी जब सीता। राम जी में चिंतित देख जानकी जी को सखियों ने तुरंत कह दिया, भयहु गहर सब कहीं सभीता। सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई सखी, अब यहां से चलना चाहिए। अरे आज ही सारा समय बिताओगे, चलो ना यहीं से। अरे पुनियाऊ बे यही बेरिया काली। सीता जी से कहा, अरे चलो चलो, काहे ज्यादा विलंब करना ठीक नहीं है। पुनियाऊ बे यही बेरिया काली, पुनी आऊब यही बेरिया काली, अस कही मन भी है सी एक आली, अस कही मन भी है सी एक आली, अस कही मन भी है सी एक आली, अस कही मन भी है सी एक आली। दुनिया ऊब यही बेरिया काली, दुनिया ऊब यही बेरिया काली, अस कही मन भी है सी एक आली, अस कही मन भी है सी एक आली, अस कही मन भी है सी एक आली। ऐसा कह करके तुरंत वह सखी हंसने लगी। यह गोल शब्द सुन करके जानकी समझा गई, विलंब मान करके माता का भय समझकर तुरंत धरि धरि बड़ी धीर राम योरयानी, और अपने आप को पिता के बस जान करके पहुंच गई। जा रही गौरी मैया के मंदिर में, देखन मृग मिस बृहगतर। जा तो रही है गौरी मैया के मंदिर में, तो कभी जो है वृक्षों के बहाने, कभी सीता जी क्या करती, घूम करके देखती राम जी को, कभी पक्षी के बहाने, कभी पुष्प के बहाने, कभी लताओं के बहाने, कभी पुष्प के बहाने देखती। निरखी निरखी रघुवीर छवि बाड़ी प्रीतन फूल। भगवान शिव का चाप बहुत ही कठोर समझा, कठोर समझ करके सीधे क्या की, चली राखी और श्यामल मूर्त। राम जी की सुंदर छवि को हृदय में धारण करके सीधे पहुंच गई, सीधे पहुंच गई। अब प्रभु राम जी ने जब देखा, प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी, परम प्रेम में मृदु मसीनी, चारु चित्त भीति लिख दीन। मानो अपने चित्त रूपी भीति पर चित्रण कर लिया राम जी ने।
इधर माता पार्वती के मंदिर में पहुंची माता जानकी जी सब सखियों के साथ। गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। कहने लगी जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज भजन प्रधान माता, जय गज भजन हरण माता, जगत जननीता विनित दाता, जगत जननीता विनित गाता, नहीं भवयादि मध्य अवसाना, नहीं तव यादि मध्य अवसाना, अमृत प्रभाव वेदन जाना, अमृत प्रभाव में तुझे जाना, अमृत प्रभाव में वेद नहीं जाना। काहे भगवान शंकर की प्रिय गिरिराज नंदिनी माता पार्वती, हे गजानन की माता, गणेश की अम्मा, खड़ानन की माई, मेरी विनती स्वीकार करो। भाई गांव की भाषा में माई कहते हैं। माई शब्द इतना प्यारा शब्द है, माई शब्द है। पहले लोग माई कहते थे। हनुमान जी महाराज खुद ही कहे हैं, इसमें हंसने की बात नहीं, सही बता रहे। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कह सही दानी। यह जन कतहु कहस सुनवाई, राम जी ने बुलगा देगी ना तो पाइया हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जनी कतहु कहसी सुनु माई। गोस्वामी जी लिखा माई से करे गजानन की माता, खड़ानन की माता, कार्तिकी की माता, हे मां आप अन आधेन अंतहेन मध्य नवसान है। हे मां यहां तक कि आपके प्रभाव को स्वयं वेद नहीं जान पाए। पति को देवता मान करके, इष्ट मान करके, आराध्य मान करके माता आपने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। आपका प्रथम स्थान है। महिमा अमित न कहि सके सहज शारदा से। आपकी सेवा पूजा करने से 4 प्रकार के फल प्राप्त हो जाते हैं। हे वरदायिनी भगवान शंकर की प्रिय मां, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, मुनि सब हो तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो तुम्हारे। मां आप तो मेरे मनोरथ को जानती हो ना, मेरे मन में क्या है। मोर मनोरथ जान हुनी के, बसहु सदा उरपुर सबही के। सबके हृदय में आप मां बस जाओ,
अब यही एक बात कहलवाओ। क्या कहना है? यही माँ, मैं कुछ नहीं व्यक्त करूंगी, तुम सब जानती हो। कहा मोर मनोरथ जानहु नीके, बसऊं सदा उर सबही के, कीन्हु प्रगट न कारण दे, इसलिए व्यक्त नहीं किया। जानकी मैया ने चरण को पकड़ लिया माता पार्वती की। विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूर्ति मुस्कानी। जब विनय के प्रेम के वशीभूत हुई माता पार्वती ना, तो जो माला पहनाई थी माता श्री जानकी जी, माला किसे करके हसी माल मूर्ति मुस्कानी, माला किसे करके सीधे माता जानकी जी के गले में पड़ गई। और जो गले में पड़ी तब क्या हुआ? माता पार्वती ने माता जानकी जी से कहा, सादर श्री प्रसाद उरी धरे, बोली गौरी हर्षि उरी भरे, सुन सिय सत्य असीस हमारी, तुमसे असर असीसी हमारी, मुझे ही मैंने पारना तुम्हारी, मुझे मैंने पारना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुखी साचा, नारद बचन सदा सुख साचा, नारद बचन सदा सुखी साचा, नारद बचन सदा सुख साचा। वही वर मिलेगा जो तुमने चुन रखा है। मनु जाहि राचहि मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो। जो सहज है, सुंदर है, सांवला सांवला बताया, संकेत करना प्रारंभ कर दिया। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत राव, यही एक नाम बताया है पार्वती मैया ने। तो माता जानकी जी करुणा निधान ही कहकर बुलाया जाती थी, करुणा निधान ही कहकर के बुलाया करती थी। जब तक हनुमान जी महाराज इस नाम से सौगंध नहीं खाए शक्ति पद करुणा निधान की, तब तक मैया जानकी को विश्वास नहीं हुआ। और जैसे इस सौगंध को खाए तुरंत विश्वास हो गया और तब पूछने लगी, नरबान रही संग कहूं कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। तब सारी बात बताई। तो मनु जाहि राचि मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। ए भांति गौरी अशीष सुन सिय, सहित ही हर्षित अडी। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, उदित मन मंदिर चली। गौरी मैया को जान अनुकूल समझ करके बामंग पड़ करे माता जानकी के। जानी गौरी अनुकूल सिय ही हर सुर जाई के, मंजुल मंगल मूल बाम अंग भर कर लगे। इधर राम जी इधर जो है जब चले गुरुदेव के पास न, अरे हृदय सराहत, हृदय सराहत सियल नाई, गुरु समीप कवने दो भाई। हृदय सराहत, हृदय सराहत
और पहुंचने के बाद जितनी घटना घटित हुई थी कुछ वाटिका राम कहा सब कौशिक पाहि कहा सब कौशिक पाहि सरल सुभाव सुआचल नाही सरल स्वभाव सुआचल नाही। राम जी ने सारी बात व्यक्त कर दिया। गुरुदेव पुष्प पाए और पूजा पाकर के पुष्प पूजा किए। पूजा करने के बाद दोनों भैया को आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे सुफल मनोरथ हो तुम्हारे सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनी भय तुम्हारे तुम्हारे राम लखन सुनो भय तुम्हारे। आशीर्वाद पाए दोनों लोग। गुरु विश्वामित्र ने आशीर्वाद दे दिया। भोजन किए। इसके बाद सुंदर चर्चा चल रही है। दिन बीता, शाम होने को हुई। संध्या किए दोनों भैया। पूर्व दिशा में इस चंद्रमा को देख राम जी कहने लगे लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी, अरे भैया लखन। लक्ष्मण जी ने कहा सियमो को सरिस दीक सुख पावा। ये देखो सीता जी का मुख कैसा है, चंद्रमा की तरह है। राम जी ने कहा अरे कितना गलत काम करने जा रहे हैं। सीता जी को उपमा हम दे रहे चंद्रमा से। चंद्रमा की उपमा कैसे हो सकती है सीता जी से? अरे चंद्रमा तो ऐसा है कि बहुर विचार की मन माही शीय बदन कर हिम कर नाही। हिम कर मानी चंद्रमा। सीता जी की बराबरी कैसे कर सकता है? क्यों कि जन्म सिंधु पुण्य बंधु विष, जिसका जन्म समुद्र से हुआ हो और जिसका भाई विष हो। विष जन्म सिंधु पुण्य बंधु विष। दिन मदीन, दिन में मदीन, दिन में चंद्रमा नहीं दिखाई देता। दिन मदीन सकलंक, एक कलंकी चंद्रमा। शोकी समता पाव, शोकी समता पाव किमी चंद्रमा पुरो रंग सिय मुख समता पाव किमी चंद्रमा पुरो रंग। चंद्रमा तू कैसे प्राप्त कर सकता सीता जी के बराबर? अरे घटई बढ़ई बिरहीन दुखदाई ग्रसई राहु जब संधि पाई। ये एक पक्ष में घटता है और एक पक्ष में बढ़ता है चंद्रमा है? एक पक्ष में अंधेरे पक्ष में जो है घटता है और उजाला पक्ष में जो है ये बढ़ता है। का घटई बढ़ई बिरहीन दुखदाई। बिरही को ये दुख देने वाला है और यह इतना दुख देता है, बिरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। और जब यह पूर्ण होता है, पूर्ण है, जब पूर्णमासी को जब यह पूर्ण होता है तो ग्रसई राहु निविसंधि पाई। राहु जो है जब पूर्ण होता है तो राहु से ग्रस लेता है, निगल लेता है। ये कैसे बराबरी कर सकता है? क्योंकि कमल पुष्प को दुख देने वाला है, पंकज का द्रोही है। इसमें बहुत सारे दोष हैं, दुर्गुण हैं। अगर सीता जी की उपमा अगर इससे हम करते हैं बहुत दोष लगेगा, बहुत अनुचित होगा। श्री मुख छवि बिल व्याज बखाने गुरु पर चले निशा बढ़ जाने। भोजन विश्राम हुआ। विगत निशा रघुनायक जागे रात्रि बीती।
भाई को देख करके कहने लगे, देखो अरुण उयो अवलोकता। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु सब आपके बल प्रभाव का सूचित है। और इधर जो है शतानंद जी को बुला करके महाराज जनक ने कहा, तीर्थ बाबा आए। क्या हुआ? तीर्थ बाबा से आए। और आने के बाद बाबा जात रहे। तब तक इतने भैया नहीं लालचंद जी की न्याय मिल गए। साधु से भी रहे बेचारे, महात्मा बड़ा आदर कर जाना हो। लालचंद जी आप की न्याय थे, सज्जन महान भाव रहे। संयोग से रास्ता में दुकान जात रहे, तब तक उनका मिल गए तीन बाबा। कई बाबा? 3 बाबा मिले। और तीनों बाबा जात हैं। तो महात्मा सोचे, श्रीमान जी कहें, महाराज चलता कर तुम चल जलपान हमारे यहाँ कर लेता है। लिया गए अपने लिया गए। तब तक पता लगा जब वो बेचारे चला गए बाजार, सोचने जाए कुछ नहीं आई, खाए पिए महात्मा लोगों को आने विदा करें। तब तक यार एक छोट लड़कियां रहा, तीन प्राणी रहे। एक लड़कियां रहा, अपना दोनों प्राणी 3। लड़किया रोत रहा है। बाबा जी बैठा है 3 जने। लड़किया कहा, हे मम्मी हम बाबा खा। लड़कों कहा, हे मम्मी हम बाबा खा। तो मम्मी चुप करावत है, बेटवा चुप रहा। अब तुम्हार पापा जब आज ही थे, एक बाबा तुम्हार पापा खाए नहीं, एक बाबा तू खाए दिया, एक बाबा खा। अब बाबा सोचे कि बाबा खाऊआ तो घर न होई, तो भैया है बाबा खाए जाते। एक दाई भर बाबा यह गरहा कुछ लिया, बाबा खिया। बाबा सोचे, कहो भैया ही माँ सब दफन तो न भैया। और बाबा लोग उठे धीरे से, बताएं चताएं कुछ ना, धीरे से खसकी नहीं। अब जब जाए जागे ना, तब पता लगा रास्ते में मिल गए बढ़िया खाए पिए सामान लेके आवत रहे। एक चीज है, हमको आते लगभग 5वीं बार कथा है आपके पति नरेंद्रपुर में, लेकिन स्नेह में कमी नहीं है, प्रेम में कमी नहीं है। और बड़ा आनंद है अपने लोगों के बीच में। और जैसे जैसे लोग पुराने होते हैं उसी आनंद आता है। तो राजा रामचंद्र की तो कहा, बाबा खौआ। तो मिल गए श्रीमान जी। जब श्रीमान जी मिले तो कहा, महाराज जी कहाँ? अरे भैया हमको जाने दीजिए, हम रुकना नहीं। अरे कहाँ महाराज, आप ऐसे चले जाएंगे? अतिथि देवो भव। अरे महाराज बिना जलपान की, बिना कुछ पाए कैसे आप चले जाएंगे? अरे महाराज चलिए। अरे कहाँ नाम है? अरे महाराज काहे को नहीं चलेंगे? क्या गलती हुई, क्या अपराध हो गया? बहुत पूछने पर बाबा जी कहने लगे, कहा भैया आपके घर में ये मैंने बात सुना कि एक बाबा को बच्चा कह रहा था कि एक बाबा मैं बाबा खाऊंगा। तो अंदर से जो है, अब आपकी पत्नी है कि क्या है, वो कह रही थी बेटा रुक जाओ, तो अपने पापा को आ जाने दो। एक बाबा को तुम खा लेना, और एक बाबा को तुम्हारे पापा खा लेंगे, और एक बाबा को मैं खा लूंगी। अरे महाराज ऐसी बात नहीं है। खैर चलिए चल कर देखते हैं। लेके गए, महात्मा जी को बैठाए। अब पूछा, अच्छा ये बताओ बाबा खाने की कैसी बात हो रही थी भाई? कहा बस अरे वो ऐमय खान ऊख में है, वो जो है ऐमय मतलब कहते हैं
वो खाड़ के बाबा थे। कौन थे? वो खाड़ वाले बाबा थे ना। लड़कियां देखे कहा मम्मी मैं बाबा खाऊंगा। वो खाड़ वाला चीनी का जो बाबा नहीं बनता, चिड़िया बन जाता है, वो खिलौना बन जाता, मंदिर बना रहता है, वैसे बाबा बने थे। तो वो लड़का देखा था चीनी का, और भाई मीठा के बच्चे प्रेमी होते हैं, लड़कियों कहा मम्मी मैं बाबा खाऊंगा। तो कहा वही बाबा की बात कर रहा हो, कोई बात नहीं। तब श्रीमान जी गए, कहा अरे महाराज वो चीनी के बाबा की जो चीनी के जो खाड़ जो बाबा बने रहते हैं उन बाबा की बात कर रहा महाराज। तब तो महात्मा लोगों ने जी में जी पड़ा। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। ये 3 बाबा पहुंचे जनकपुर में। अरे लागल जनकपुर में मेला, लागल जनकपुर में मेला, अमान मना देख के करेला। लागल जनकपुर में मेला, हमार मना देख के करेला। लागल जनकपुर में मेला, मोर मन देख के करेला। श्यावर रामचंद्र की जय। ऊपर नीचे होता चलता बाहर दिखाइए कहीं मनता
भाई जो है गाँव गाव हैरान न करेगा अंतर होतं पाहिजे बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अब तो क्या था, इतने में सतानंद जी को बुला करके महाराज जनक कहने लगे, कौशिक मुनि के पास जा करके मेरा संदेशा पाओ। मुनि कौशिक मुनि विश्वामित्र जी के पास जाकर के मेरा संदेशा कहिए, मेरी विनती सुनाइए। दोनों भाई समेत आओ। जनक विनय तिन आय सुनाई, हर से बोल ले दो भाई। सतानंद जी आए, मुनि विश्वामित्र जी के चरणों में वंदन किया और वंदन करने के बाद कहा, चल होता तब मुनि कहे हूँ, तब पठवा जनक बुलाई। मुनि विश्वामित्र जी चल रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं, देखो ईश्वर किसको बढ़ाई देता है। किसी स्वयंवरी देखिए जाई, इसका ही दो दे ही बढ़ाई। ईश्वर है, देखो बढ़ाई किसको देता है। लक्ष्मण जी कह रहे, गुरुदेव जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी है बढ़ाई उसी को मिलेगी। अब इतना सुनने के बाद तब क्या था, अब इतना सुनने के बाद फिर क्या था। मुनि सुन करके प्रसन्न हो गए, दोनों भाइयों को आशीर्वाद दे दिया। मुनि के साथ दोनों भैया चल दिए और जैसे रंगभूमि में पधारे कि रंगभूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पूरे वासी पाई। सारे प्रवासी रंगभूमि में जैसे दोनों राजकुमार पधारे मुनि विश्वामित्र के साथ। विश्वामित्र भाई का मुनि विश्वामित्र के साथ पधारे। चलने लगी और उसी समय जैसे रंगभूमि में पधारे दोनों भैया मुनि विश्वामित्र जी के साथ, पूर्ववासियों को जैसी सूचना मिली, सारे लोगों ने क्या किया, चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी, चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी, चले सकल गृह। सारे लोग अपने अपने घर का परित्याग करके, बाल वृद्ध युवा स्त्री पुरुष जितने हैं सब समस्त गृहकारी को छोड़ करके सब खड़े हुए कतारबद्ध। कितनी भयंकर भीड़ लगी हुई है जनक दरबार में। देखा महाराज जनक ने भयंकर भीड़ अपने उन सच्चे पात्र सुसेवकों को बुला करके कहा, जाओ तुरंत सकल लोगों के पास जाकर के यही कहो, उचित आसन दे दो सबको। ये पहुंच करके बड़ी ही मीठी वाणी से उत्तम मध्यम नीच निथर अनुहार आसन दे दिया सबके। और जब सब बैठ गए, उसी समय दोनों भैया राजकुमार मुनि विश्वामित्र के साथ आए और देख करके सुंदर श्यामल गौर शरीरा
राज समाज विराज करूरे। सब लोगों ने देखा, अरे जिन कह रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति से, जिन कह रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति है, देखी ऐसी भावना जैसी प्रभु मूर्ति प्रभु मूर्त तिने देखी तैसी, जिसकी जैसी भावना थी वैसी प्रभु को देखा। बड़े बड़े महारणधीर भगवान को इस प्रकार देख रहे मानो वीर रस धारण करके, परमात्मा मनो वीर रस धरे शरीरा। जो कुटिल थे वो डर करके सकुचा रहे, मानो उनको भयानक मूर्ति के समान भगवान दिखे। जो असुर लोग छद्मवेश में थे उनको काल के समान प्रभु दिख रहे। पूर्वासियों ने दोनों भाइयों को देखा, नरों में आभूषण दिखे। स्त्रियां इस प्रकार अपने अपनी रुचि के अनुसार देख रही हैं, मानो जन सोहत श्रृंगार धरी मूर्त परम अनूप। और तो और विद्वानों ने देखा, विराट में भगवान को देखा। जनक जाति के लोग ऐसा देख रहे थे कि मानो जैसे अपने कोई सगे संबंधी आ गए हो। और राजा जनक, महाराज जनक और महारानी मैना, महारानी सुनैना इस प्रकार देखे चार सहित विदेह बिलोक ही रानी। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शिष्य में प्रीत ने जाति बखाना। योगियों ने तत्व के समान देखा, हरि भक्तों ने अपने इष्ट देव आराध्य देव के समान देखा भगवान। और राम जी को श्री जानकी जी ने जो देखा है सो सने हो सुख नहीं कथनीय। हृदय के केवल अनुभव है, हृदय में केवल अनुभव कर सकता है कि जानकी जी ने राम जी को जब देखा तो कैसे वर्णन करे। गोस्वामी जी कह रहे हैं केवल कौन प्रकार कहे कवि को। इसलिए कहा कि यही विधि राह, यही विधि राह, चाहे जैसे भाव, यही विधि राह, जैसे भाव, यही विधि राह, चाहे जैसे भाव, तो दस देखूं कुशल राव, यही दस देखूं कुशल राव, दस देखूं कुशल राव। और जैसे पहुंचे महाराज जनक विनती करके रंगशाला में सबको पधारने की सारी सूचना सबको व्यक्त किया, बताया। और जहां जहां जाते तहां तहां सारे लोग एक झटकी लगा करके देखते रहते हैं। सब मंचों से मंच पूर्व दिशा में बहुत सुंदर उच्च मंच था, उसी मंच पे बैठा दिया गया। सब मंचते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। और इतने में ये राजा आपस में कहने लगे, इधर महाराज जनक इन राजाओं को कलमलाते देख अपने बंदीजनों को बुला के कहा, जाओ
मेरे प्रण को सुनाओ। बंदीजन आकर के कहने लगे, बंदीजन कह रहे हैं कि देखो बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल। राजा जनक का मिले, राजा जनक का जो है प्रण हम कह रहे हैं विजय महाराज का, कि रावण बाणासुर आदि एक से एक वीर आए, दिन भर भूमि न सके छड़ाई। इस धनुष के पास समझ बूझ करके आना। आज इस धनुष को जो उठाएगा, पतंचा चढ़ाएगा, दो खंड करके रखेगा, श्री जानकी जी उसके गले में बरमाल डालेंगी और त्रिभुवन जय समेत वैदे ही बिने विचार बड़े हटते। सुन करके सारे राजा भागने लगे। एक ने कहा, अरे पहले जानकी को तो बुलाओ। तब जो है सखियां, सदानंद जी का आदेश हुआ, तो सखियां बढ़िया सुंदर मंगल गीत गाती हुई लेकर के जानकी जी को आ रही हैं। अरे कुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमारी, 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 कुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमारी। देश विदेश के भूपतियाए, देश विदेश के भूपतियाए, देश विदेश के भूपतियाए, देश विदेश के भूपतियाए। अब सखियां लेकर के आई, बैठ गई।
देखी, लेकिन जानकी जी तो खोज रही है। सीय चकित चित राम ही चाह, सीता जी को सारे लोग देख रहे हैं, सब लोग सोच रहे सीता जी मेरी तरफ देखें, लेकिन सीता जी तो केवल जो है देख रही हैं, ढूंढ रही राम जी को, राम जी कहाँ है। अब राम जी को ढूंढते ढूंढते देखा कहाँ, अच्छा तो जानकी जी जब चली तो जानकी जी की सुंदरता के विषय में सब कहने लगे कि सीता जी के समान कौन है। कहा सीता जी के समान कोई दिख ही नहीं रहा। तब तक एक ने कहा अच्छा ये बताओ, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। कहा एक चीज है, सीता जी लक्ष्मी जी के बराबर नहीं है, सीता जी सरस्वती के बराबर नहीं है, सीता जी पार्वती के बराबर नहीं है। कहा जिनकी उपमा दे रहे हो, अगर सरस्वती की अगर उपमा दे, सरस्वती जी सुंदर तो है लेकिन बोलती बहुत ज्यादा है। कुछ लोग होते ना देखने में बड़े सुंदर हैं, लेकिन पता लगा ना बोले ही जा गए, अरे बाप बोले ही जाए तो उनके आगे जा लगी हवा फिर। और कहा गिरा मुखर, गिरा मतलब सरस्वती बहुत बोलती है। कहा अच्छा एक चीज है, पार्वती नहीं है। कहा पार्वती तो है सुंदर लेकिन आधी तो है, अर्धनारेश्वर भगवान शंकर है कि नहीं है, तो पार्वती आधी है। कहा रति सुंदर है लेकिन अपने पति के मर जाने के बाद ना हर समय रोती रहती है, हर समय रोती रहती है। अच्छा बताइए रोने वाला चेहरा अच्छा लगता है, हंसने वाला चेहरा अच्छा लगता है? जो आदमी प्रसन्न रहता है, प्रसन्न मुद्रा में अगर मिले तो आदमी अच्छा लगता है। अब पता लगा मन गिराए रहा है, दुई बूंद आस हर चुई रहा है, दुई बूंद आस हर चुई रहा है, तो बताओ वो अच्छा लगेगा? रति अति दुखित अतन पति जान, रति दुखी है पति को शरीर से रहित जानकर। कहा लक्ष्मी कैसे बराबरी कर सकती है? लक्ष्मी जिनका जो है विष बारुणी बंधु प्रिय जे ही कही रमा सम की विमय दे। लक्ष्मी कैसे रमा कैसे बराबरी कर सकती है? क्योंकि इनका भाई विष है, इनका भाई विष है, मदिरा है। बताओ कहिए रमा सम की विमय दे। हाँ एक चीज है, छवि रूपी सुधा का समुद्र हो और परम रूप में कछुआ हो, शोभा रूपी रस्सी हो, श्रृंगार रूपी मंदगिरी पर्वत हो, कामदेव अपने हाथ से मथय, यह विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुमूल, तदपि सकोच समेत कभी कहीं सीज समसूल। इस प्रकार लक्ष्मी उत्पन्न हो तब सकुचा करके कभी लोग कहते हैं वैसी तो है नहीं सीता जी के बराबर, लेकिन काम चल जाएगा इतना जान करके। और उसी समय रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। देवताओं ने ऊपर से दुंदुभी बजाया, हर्षि सुरन दुंदुभी बजाई, बरसी प्रसून अपचरा गाई। सीय चकित चितरा बल चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समेत देखी दो घाता। दोनों भाइयों को देखा, नेत्र लज्जा कर वहीं पर गए। तब इसके बाद गुरुजन लाज समाज बड़ देख सब जान सखियों के तर को देखने लगे, राम जी को हृदय में रख करके। एक ही लालसा सबकी है कि राम धनुष को तोड़े।
तब बंदीजनों को बुलाकर कहा, बंदीजन बेदावड़े गाते हुए आए, कहा सुनो, जो धनुष को चढ़ाएगा पंचा दो खंड करके रखेगा, जानकी उसी के साथ बरमाल डाल करके उसकी हो जाएगी। तब क्या था, सुन करके सारे राजा सारे भटमानी जो है दौड़ करके आते हैं। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई, अपने अपने इष्ट देव को मना करके चल रहे हैं। कहा अगर हमसे धनुष तोड़वाई देगा, इसे सब कहा था ना, परीक्षा दे वही कतना जने। हे हनुमान बाबा, अगर हम पास होइए 1.25 किलो लड्डू, एक जने ऐसे पेड़े पे चढ़ गए, पेड़े पे चढ़ गए जब वो, अब पेड़े पे चढ़े के बाद अब उतर पौते चढ़े के चढ़ गए, उतर पौते ही आए हैं, ना उतर पावत है। कहे हे भगवान, हे हनुमान जी महाराज, अगर हमें उतार देकर तो का हम 2.25 किलो लड्डू चढ़ाए, मतलब 2.25 किलो लड्डू, मतलब का 2.25 क्विंटल मान चला। अच्छा कैसे धीरे धीरे आए, जब अधियान 2.25 क्विंटल ना 1.25 क्विंटल चढ़ाए दिए। अच्छा कहें ठीक है, उधर इन 1.25 क्विंटल ना लगभग जान लगी 51 किलो लड्डू चढ़ाए दिए। तो थोड़ी दूर और कहे तो 10 किलो ज्यादा ना है। जब सोचे कभी कूद जा, वो स्कूल पर कह रहे हनुमान बाबा ना हम चढ़ाओ न चढ़ाओ, कहे न चढ़ाओ और न चढ़ाओ आज के बाद। तो वैसी सब परीक्षा में वैसी यहाँ भी अपने अपने इष्ट देव को मना रहे हैं, और अपने अपने इष्ट देव को मना करके जैसे आए चले इष्ट देव ने सिरनाई, और तामकी ताकी तक तमकते हैं, ताकते हैं, धनुष तक जाते हैं। तामकी ताकी तक शिव धनुधर ही, भगवान शिव ही जब धनुषिया पकड़े हैं तब तामकी ताकी तक शिव धनुधर ही। देखा इतने जाता है तोड़े अब ना उठहिन कोटि भांति भरी करही, अपने बल को आजमाते। तमा की ताक शिव धनुष पकड़ने की कोशिश करते हैं, उठाने का भी करते हैं, लेकिन भगवान शिव धनुष को पकड़े। वाह, तमा की ताक तक शिव धनुधरहि, अरे तमा की ताक तक शिव धनुधरहि, राजा मिलकर उठाना चाहिए, लेकिन नहीं उठा पाए। बस करा भैया वही धूल आ दिया था।
सहवास के योग्य हो गए, श्रीहीन होकर जाकर बैठ के अपने समाज में। महाराज जनक व्याकुल होने लगे, नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन जो हम पुन ठाना। देवता रूप में दैत्य और बड़े बड़े दिग्गज आए, एक बार अनेकों बार, लेकिन सब लोग चाहे कि सुंदरी मुझे मिल जाए, विजय मुझे मिल जाए, कीर्ति मुझे मिल जाए, लेकिन हमको तो लग रहा है कि पाने वाला विधाता ने रचा ही नहीं है। कहूँ का लाभ भावा, काहुन शंकर चाप चढ़ावा। सब लोगों ने कहा रहूं चढ़ाऊं तो रघु भाई, रहूं चढ़ाऊं तो रघु भाई। दिल भर भूमि में सके चढ़ाई, दिल भर भूमि में सके चढ़ाई, दिल भर भूमि में सके चढ़ाई, दिल भर भूमि में सके चढ़ाई। अब जो ही माखेगा नहीं, वीर भीन हो गई पृथ्वी में, जान लिया। फिर भी राजा बैठे रही, नहीं माने, राजा फिर भी बैठे रहे। महाराज जनक ने पूछा ये राजा काहे को बैठे हैं? जैसे पूछा ये राजा काहे को बैठे, कहा महाराज इस चक्कर में आखिर धनुष उठा नहीं, बिटिया है, महाराज जनक अपने घर में रखेंगे नहीं, हो सकता है माला लेकर दौड़ा दे, जोन पसंद आया वो जो ने राक्षस क्योंकि ने माला डाल दी। तो पता लगा महाराज जनक का तजो सब आश घर जाओ, सभा हम जोड़ पछताने। आहे ब्याह सीता का नहीं सचमुच कहा अगर मुझे पहले से मालूम होता तो ऐसा प्रण नहीं करता, इसलिए आशा छोड़ दो अपने। यदि मैं प्रण को छोड़ दूं तो धर्म जाए और लज्जा है, मेरी को कुंवारी रहना है, करूं क्या मेरे जो सर्यास घर जाओ, सब लोग चले जाओ। इतने में देखा लक्ष्मण जी ने जैसे सुना, यही जनक आज 2 दिन 3 दिन पहले कह रहे थे कि कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कुल पालक। कहीं वो ब्रह्म तो नहीं है, निगम नीति कहीं जिसके विषय में निरूपण करता है बार बार, मैं नहीं जानता, मैंने कहीं वो तो नहीं आया है, क्योंकि मेरा मन सहज विराग है। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछो सत्य भाऊ, कहूँ नाथ जन कर दुराऊ। अब यही कह रहे हैं वीर भीन मही में जानी। हाँ भैया केवल आप आज्ञा करो, क्षण मात्र में ऐसा कौतुक करूं। आप देखो लक्ष्मण जी के बोलने पर पूरी पृथ्वी डगमगाने लगी, दिग्गज कांपने लगे। महाराज जनक सब कुछ आ गए, जो कपटी राजा थे सब लुका गए। अब क्या था, लखन ही रघुपति अपने पास बुला लिए। बुलाने के बाद
अब बुलाने के बाद विश्वामित्र जी ने क्या किया? विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बान, कि सुनहु उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा। सारे लोग लज्जित हो गए और उनके चलते ही सारे राजाओं की आशा नष्ट हो गई और मान महिम जो थे सब लुकाने लगे कपटी। गुरुदेव की चरणों में बंधन करके राम जी आगे चले। राम जी चलने लगे, सारे लोग मनाने लगे और उल्टी परिक्रमा कराए रहे और सीधी कराओ। और इसके बाद देखा परिक्रमा करने लगे, पहुंचे धनुष के पास जा रहे थे जब तक तब तक सारे लोग मना रहे थे। महारानी सुनैना व्याकुल हो रही थी, सखियों ने समझाया और माता से जानकी जी की दशा देखकर माता जानकी जी क्या कर रही है? सबसे मना रही है, सबसे मनाते मनाते थक गई। धनुष ही कहने लगी कि अब मुही शंभु चाप गति तोरी, बार बार विनती करके और कह रहे हैं कि आप अपनी ही गरुता को भारीपन को उठा करके लोगों पर डाल दीजिए। और उसी समय माता श्री जानकी जी की व्याकुलता देख कर राम जी ने क्या किया कि जानकी जी को अत्यधिक व्याकुल देखकर राम जी ने विचार किया कि त्रिसित बार बिन जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। राम जी सोचा काबर खा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। इसके बाद वहीं से ऐसा जान करके प्रभु ने गुरु ही प्रणाम मन ही मन की उठाई लेत चढ़ावत तेछन राम मध्य धंतोरा, भरे भुवन घोर कठोर रविरव भाजित धनुष टूटा और टूटत ही धनु भयो विवाह। मानो सबका जो है अज्ञान मोह सब एक साथ शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल बूढ़ सकल समाज राज तुम्हें मोह कि प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। तब इसके बाद झांझ मृदंग शंख शहनाई, भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई, कि बाजहि बहु बाजने सुहाए। हर प्रकार से बातें बजने लगी। सखियां प्रसन्न मन से जो है मंगल गीत गाने लगी और जयकार होने लगा। रही भुवन भर जय जय वाणी, धनुष भंग सुन जात न जाने। तब जो सतानंद जी ने सतानंद तब आयस दीना
सीता जी को आदेश दिया क्या, राम जी के पास सखियां लेकर के जा रही हैं। कौन सी खड़ा कराया था, सीता जी को भेजा जाए। इसके बाद पहुंचने बाद सखिया बार बार करें, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई, लेकिन पहरा नहीं पा रही है। सुनत जुगल कर माल उठाई, लेकिन प्रेम भी बस पहिराई न जाई। तब क्या करे, सखिया क्या गा रही है, रुका रहता हर झुक जाइयो, अरे झुक जाइयो, थोड़ा आपो लोग सहयोग कर दो हमारा। अरे झुक जाइयो तनिक रघुवीर लगी मोरी चोटी, झुक जाइयो तनिक रघुवीर लगी झुक जाइयो तनिक रघुवीर लगी मोरी चोटी।
किया मंगल गीत गाने के बाद हर गाँव ही छवि गावत छवि लोकी गाँव ही छवि लोकी इसके बाद सोहत सिया राम के जोरी, सीताराम जी की जोरी गजब बनी। इसके बाद छब सिंगार मनोरी कठोरी। फिर सखियां क्या कह रही हैं? सखियां कहने लगी, अरे सीता सखी कहीं प्रभु पद कहु सीता, सखी कहीं प्रभु पद कहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। इतना भयभीत है जानकी, राम जी के चरण को नहीं स्पर्श कर रहे हैं। तब क्या हुआ? गौतम तीय गति सुरति करे, नहीं पर सत पग पान, मन बिहसे रघुवंश मन प्रीति अलौकिक जान। इस प्रकार करे धनुष टूटा नहीं कि विवाह हुआ नहीं। और इधर जो है, जो अन्य राजा थे, कूर कपूत मूढ़ जो थे, उठ उठ करके अपनी पनहिया पहन करके जहां तहां गाल बजाने लगे। लक्ष्मण जी ने सबको आंख तरेरा, राम जी ने समझाया चिंता न करो, अभी सब शांत हो जाएंगे। तब तक इतने में देखा जानकी जी, जब दुष्ट राजा जब कल बनाने लगे, तो राम जी लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र जी के पास गए। जानकी जी श्री जानकी जी सखियों के साथ सीधे गई माता के पास। इधर जो है परशुराम जी आए, बढ़िया लक्ष्मण जी के साथ सुंदर मधुर संवाद होता है। और मधुर संवाद होने के बाद फिर विवाह की जो विधि है, विधिवत विवाह संपन्न हुआ। महाराज दशरथ बारात लेकर के आए, 4 दुल्हा 4 दुल्हन एक साथ एक मंडप में विराजमान है।
एक ही मंडप में 4 दुल्हा 4 दुल्हन है। सखियां देख के कह रही हैं, बड़ा सुंदर विनोद कर रही हैं। राम जी के साथ जानकी जी, भरत जी के साथ मांडवी जी, लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला जी और शत्रुघ्न के साथ कृतकीर्ति जी, 4 दुल्हा 4 दुल्हन। तो सखियां देख करके बढ़िया अपने भाव को व्यक्त करने लगी। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, चारों दुल्हा अच्छा ये बताओ खाली से गाज गाज जाए भैया मैं छावड़ा डालता हूँ। आई देख ही ले अच्छा काल इतना बताए थे तौले पर की हाल है। ये धोखाधड़ी वाला काम ना ठीक है। चला जल्दी जल्दी चल। ये बताओ अब आइए एक बढ़िया से गीत नौछावर के साथ और आप सब जितना है ना जे जोन जोन लेके आई हुआ धीरे धीरे अपन जोन गांठ खोला लैया के धीरे से जोन पर छावरी भी हाँ इनका से बैठा का खड़ा कराया है। अच्छा ले जाओ भैया ले जाओ। भजन दिन पहले बराबर भजन दिन बात और देखिए भजन का फरमाइश हुआ है तो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया तो आइए पूरा करना चाहेंगे। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला